हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गैलेक्सी टेक बूम। फ्रेंड्स, एक्स उर्फ ट्विटर पर पे आउट के बारे में 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूं। इनको आप विस्तार से समझ लीजिए, इनको आप मतलब कि डिटेल में समझ लीजिए, जिससे कि आपके पे आउट पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है इस समय पे, जिसकी वजह से आपका पे आउट कम आ रहा है। और अगर आप इन सब चीज़ों में सुधार कर लेंगे, अगर आप इन सब चीज़ों को अच्छा कर लेंगे, इन सब चीज़ों पर काम कर लेंगे, तो आपका पे आउट अच्छा आ जाएगा। इसके लिए ना तो आपको किसी ग्रुप की ज़रूरत है, और ना ही आपको किसी ट्रिक की ज़रूरत है, और ना ही आपको किसी कम्युनिटी की ज़रूरत है। आप अपने टीएल पे जो मेहनत कर रहे हैं उन्हीं में आप कुछ चीज़ों का सुधार कर लीजिए, कुछ चीज़ों को जान लीजिए। कुछ ऐसे रूल्स हैं जो एक्स पर आ चुके हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं है। मैं इन सारे रूल्स के आपको हेडलाइन पढ़कर बता रहा हूं, फिर इसमें मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा कुछ ना कुछ एग्जाम्पल देकर समझा दूंगा डिटेल में। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप समझ लीजिए, गूगल की पोस्ट पर, गूगल की कॉपी पेस्ट पोस्ट पर कोई भी पे आउट नहीं है एक्स पर, ठीक है। साधारण पोस्ट पर कोई भी एक्स उर्फ ट्विटर पर पे आउट नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। एक्स उर्फ ट्विटर पर जीएन आफ्टरनून मतलब गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, इस सब पर कोई पे आउट आपको नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। कितना भी एंगेजमेंट ले लेना, कितना भी जो है मतलब कि रिप्लाई ले लेना, कितना भी कमेंट ले लेना, कुछ कर लेना, इस पर पे आउट नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। दिनों के हिसाब से शुभकामनाएं देना, इस पर आपको कोई पे आउट नहीं मिलेगा, ठीक है। धार्मिक पोस्ट पर पे आउट नहीं मिलेगा आपको, या मिलेगा आपको, इसकी डिटेल में आपको अभी बताता हूं। पहली हेडलाइन है गूगल की पोस्ट, ठीक है ना। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, आपने गूगल का क्रोम ब्राउजर ओपन किया, वहां पे लिखा हिंदी सेठ शायरी, ठीक है ना, हिंदी सेठ शायरी, 2 लाइन की शायरी आ गई वहां पर, आपने उसको कॉपी कर लिया। फिर आपने उसी हेडलाइन से एक इमेज में सेक्शन में गए और एक इमेज उठा ली, वहां से आपने वो पोस्ट उठा के जियो की त्यों वहां पे एक्स पर पोस्ट कर दी। उसके बाद आपने अपने ग्रुप के द्वारा या अपने फ्रेंड सर्कल के द्वारा, जैसे भी आपने टेलीग्राम के द्वारा जैसे भी आपने उस पर इंगेजमेंट ले लिया, मानो 100 कमेंट 150 कमेंट ले लिए और 50 आरटी और मतलब 500 लाइक या जो भी कुछ ले लिया आपने, तो उसका जो कोई भी इंगेजमेंट बनेगा उसका आपको घंटा मतलब 0 पे आउट बनेगा उसका। मैं आपको डिटेल में बता दे रहा हूँ ये चीज, ठीक है ना। दूसरी हेडलाइन है साधारण पोस्ट। साधारण पोस्ट से मतलब होता है जैसे कि आप इंटरनेट पे घूम रहे हो, व्हाट्सएप वगैरह पे आपके पास कोई पोस्ट तो है नहीं है, ठीक है ना। आपको कहीं से कोई पोस्ट मिल गई, जैसे कि ये आपके मन में ही आ गई। उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, जैसे कि आपने लिख दिया, हम जहां खड़े होते हैं मैटर वहां बड़े होते हैं, ढेंटे ढें डिगजिग डिगजिग, ये आपने पोस्ट ली और ऐसा कर रहे हैं लोग, देख लेना जाके। 2 लाइन की पोस्ट ली और वहां पे 140 कमेंट आ गए और मतलब 100 रिपोस्ट आ गई और मतलब 400 लाइक आ गई। तो जो कुछ भी इंगेजमेंट इसका बनेगा, इस पे आपका 0 पे आउट बनेगा, ध्यान रख लेना इस चीज के लिए, ठीक है ना। तीसरी हेडलाइन है गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, और मतलब जो भी है मतलब गुड आफ्टरनून, ये हिंदी में लिखते हैं चाहे इंग्लिश में लिखते हैं, जिस भी भाषा में लिखते हैं। और गूगल से एक फोटो उठा के लेकर आए आप और आपने वो एक्स पर चेप दी। इसके नीचे आपको जितने भी कमेंट आए, आपने रिटर्न कमेंट किए, जितनी भी आपकी ये सारी मेहनत है, ये सारी टोटल बकवास है, बिल्कुल मतलब 0 है, सब बेकार जा रही है, ध्यान रख लो, 0 पे आउट है इसका, ठीक है। चौथी हेडलाइन है दिनों के हिसाब से शुभकामनाएं देना। भैया बिल्कुल हद कर दी है, हद। एक्स का मोनेटाइज यूजर 0% मेहनत पर पे आउट लेना चाहता है। एक्स का, अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, एक्स का मोनेटाइज यूजर 0% मेहनत पर, ये जो कॉपी पेस्ट वाला, इसको मेहनत नहीं कहते, इसको जुगाड़ कहते हैं, इसको तिगड़म जिगड़म कहते हैं, ठीक है ना। ये मेहनत नहीं होती है। मतलब आज संडे है तो लोग लिख रहे हैं रविवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अबे रविवार कोई त्योहार होता है क्या भाई, है? तो फिर इसका मतलब तो पिछला जो रविवार गया था तो उसको जो है मतलब श्रद्धांजलि दो, कि पुराना जो रविवार था वो उसकी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, नमन करता हूं पिछले रविवार को, और जो अगला रविवार आएगा उसके जन्मदिन मनाना। फिर क्या भैया, रविवार हुआ है, आज रविवार पैदा हुआ हमारे मोहल्ले में, रविवार की जो है जन्मदिन दस्टोन मना रहे हैं, जन्मदिन मना रहे हैं, उसका कार्ड बांट दो फिर उसका। यार हद कर दी बिल्कुल, कुछ भी यार, मतलब भैया इसका कोई पे आउट नहीं मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूं, ये पक्की जानकारी है, देख लेना अभी। एक जैसी पोस्ट पर कोई भी आपको इंगेजमेंट तो बनेगा आपका, लेकिन पे आउट नहीं मिलेगा। एक जैसी पोस्ट का मतलब क्या है, जैसे कि कोई पोस्ट है, ठीक है ना, जैसे कि कोई पोस्ट है वो बहुत ज्यादा वायरल हो चुकी है और उसी के जैसी पोस्ट सेम टू सेम पोस्ट, सेम टू सेम वीडियो या फोटो, मतलब सेम टू सेम, मतलब कि 100-200 जनों ने कर रखी है वो, ठीक है ना। तो उन 100-200 जनों में 10% लोगों को ही पे आउट बनेगा, हर किसी को पे आउट नहीं मिलेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है जैसे कि वो वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है, या फिर जो वीडियो से रिलेटेड कैप्शन है वो थोड़ा सा चेंजेस है, या फिर कोई फोटो है तो फोटो चेंजेस है, वो चल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ज्यों की त्यों उठा करके 1000 लोगों ने अगर पोस्ट डाला है वो, तो एक्स उस पे 10% या 15% लोगों को ही पे आउट दे रहा है, जिनका ओरिजिनल इंगेजमेंट मानता है वो, और जो कॉपी पेस्ट में आते हैं फिर उनको कोई भी पे आउट नहीं दे रहा है, ठीक है ना।
अब आता है सबसे जरूरी मुद्दा धार्मिक का, ठीक है ना, धार्मिक पोस्ट का। देखो भैया, धार्मिक पोस्ट पर पे आउट है, लेकिन इस प्रकार से नहीं है जैसे कि कोई हमारा सिख भाई है, ठीक है ना, तो हमारे सिख भाई ने अमृतसर का, उनका सिख का जो मतलब धार्मिक स्थल है वो सबसे बड़ा स्थल है भारत में, अमृतसर स्वर्ण मंदिर, ठीक है ना। तो उनने क्या किया, हमारे भाई ने, एग्जाम्पल दे रहा हूं उदाहरण के लिए, ठीक है ना, उसने क्या किया, हिंदू भी ऐसा करते हैं, उसने क्या किया, उनने एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, उसने जो है मतलब स्वर्ण मंदिर का फोटो डाला, ठीक है ना, और ऊपर लिख दिया वाहे गुरु जी दा खालसा वाहे गुरु जी दी फतेह, ठीक है ना, जय गुरुदेव की, ये उसने लिख दिया, ठीक है ना। अब उसके नीचे जो भी इंगेजमेंट वगैरह बन रहा है तो उसका कोई पे आउट, उसको अगर कोई 2-3% उन्होंने दे दिया, मतलब कि जितना बनना चाहिए उसके अकॉर्डिंग 2-3% अगर दे दिया तो दे दिया, वरना इसका भी कोई पे आउट नहीं बनता है। जैसे कि हिंदू भाई हैं हमारे, हिंदू कम्युनिटी में कम से कम नहीं तो 3-4 लाख लोग, 3-4 लाख लोग पर डे, और बल्कि ज़्यादा ही, मतलब 10-12 लाख लोग ऐसा करते हैं, वो केवल श्री राम जी का फोटो डालते हैं और कहते हैं जय श्री राम, ठीक है ना। ये अच्छी बात है, भगवान का आप प्रचार कर रहे हो, बढ़िया बात है, धार्मिक, हम भी धर्म को मानते हैं और हम तो बहुत ज़्यादा मानते हैं, हम बताएं आपको, ठीक है ना। तो इसका जो है पे आउट, मतलब अगर आपको कोई, जैसे कि मैंने अभी बताया, 1-8% कुछ बनता होगा तो बनता होगा, वरना जो भी आपकी ये नीचे की जो लेन बनाते हो ना, 200 कमेंट भी आ जाते हैं किसी किसी पोस्ट पर ऐसी पे, क्योंकि वहां पर कुछ करना तो है नहीं, वहां पर खाली जय श्री राम जिंदाबाद, जय श्री राम जिंदाबाद, जय श्री राम जिंदाबाद, अयोध्या जिंदाबाद, इस तरीके की बातें लिखी होती हैं, इस तरीके के धार्मिक कमेंट लिखे होते हैं। ये अच्छी बात है, मैं कह रहा हूं, लेकिन इसका पे आउट नहीं आएगा। आप कर रहे हो तो ये आपकी मर्जी है, तो क्या एक्स के लिए धर्म को छोड़ दें ना, ये बात नहीं है। होता क्या है, एक्स की क्या मांग है, एक्स की मांग है कि आपका अपना ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए और एक दिलचस्प होना चाहिए कंटेंट, मतलब कि फॉर एग्जांपल जैसे आपने श्री राम अयोध्या जी का मंदिर डाला, मंदिर का फोटो डाला, या फिर श्री राम जी का फोटो डाला आपने, तो वहां पर कुछ तो लिखा होना चाहिए कि आज के शुभ श्रृंगार दर्शन श्री राम लला के अयोध्या नाम से 8:30 बजे पुजारी जी आए, उदाहरण दे रहा हूं, पुजारी जी आए, उन्होंने श्री राम जी के आज श्रृंगार किया, निलाया धुलाया, या उनको जो भी भोग लगाया, आरती की, इस तरीके की कोई बातें लिखी हूं वहां पे, तो ये चल जाएगा। लेकिन खाली जय श्री राम सुप्रभात ये सारे एक जैसी पोस्ट हो जाएंगी, क्योंकि एक्स कह रहा है मैं ऐसे कितने लोगों को पे आउट दूंगा, ये तो 10 लाख लोग यही चीज कर रहे हैं, तो मेरा प्लेटफॉर्म तो वहीं की वहीं जाम रह जाएगा। और मैं अपने प्लेटफॉर्म को मॉडिफाई करना चाहता हूं, मैं अपने प्लेटफॉर्म से जो है मतलब यूट्यूब और इंस्टा को मात देना चाहता हूं, तो इस काम से तो मैं मात दे नहीं सकता। उसी प्रकार से जैसे कि बहुत सारे दलित भाई हैं, इन्होंने भी शुरू कर दिया है अब, तो ये भी कुछ लिखने लगे हैं, जय भीम, अंबेडकर जी का फोटो डाल कर लिख देते हैं, तो भैया इस पर कोई पे आउट वगैरह कुछ है नहीं, मैं आपको बताऊं सीधी सीधी। इन सब चीजों में आपको सुधार करना पड़ेगा, इन सब चीजों को आपको खत्म नहीं करना है, केवल सुधार करना पड़ेगा। सुधार क्या करना है, पे आउट आएगा कैसे, मतलब आपकी अकाउंट की रीच बढ़ेगी कैसे, आपके अकाउंट की ग्रोथ कैसे बढ़ेगी, मैं आपको बताता हूं। देखिए एक्स चाहता क्या है, मैं अपनी पिछली वीडियो में भी शायद 2-3 बार बता चुका हूं ये बात आपको, आप शायद मेरी पूरी वीडियो देखते भी नहीं हो, कि एक्स ये चाहता है, एक्स इंस्टा और यूट्यूब को मात देना चाहता है। देखिए इलोन मस्क का जो मकसद था वो पूरा हो चुका है, इसका जो दोस्त था, इसका जो फ्रेंड है डोनाल्ड ट्रंप, वो राष्ट्रपति बन गया है। अब ये केवल और केवल फ्रीडम और स्पीच के नाम पे यूट्यूब और इंस्टा को मात देना चाहता है। आप शायद इस बात से अनजान हैं कि ये क्या चाहता है, मैं आपको बताऊं ये क्या चाहता है। ये चाहता है कि मेरे प्लेटफॉर्म पर लोग फूडी बने, फूडी मतलब खाने की वीडियो सिखाकर डालें, लर्नर बने मतलब कि सिखाने की वीडियो डालें, कुछ भी टेक्निकल विषय या कोई भी चीज सिखाने की वीडियो डालें। जैसे कि कोई कारपेंटर है तो वो अपनी चीजें सिखा रहा है, जैसे कोई पेंटर है तो कोई अपनी चीजें सिखा रहा है, ठीक है ना, कोई टेक्नीशियन है वो अपनी चीजें सिखा रहा है। ये चाहता है कि ब्लॉगर बने, ब्लॉग बना के डालें लोग मेरे प्लेटफॉर्म पर, पॉलिटिकल ब्लॉग, सामाजिक ब्लॉग, हिस्ट्री ब्लॉग, कोई भी ब्लॉग, मतलब ये चाहता है कि मेरे प्लेटफॉर्म पर लोग जो है मतलब टूरिस्ट बने, टूरिस्ट का मतलब वीडियो डालें, जैसे टूर पर, जैसे यूट्यूब वाले बनाते हैं, देश विदेशों के बारे में बताते हैं टूर पर जा जाके, उसी प्रकार से ये चाहता है कि मेरे प्लेटफॉर्म पर आकर बताएं। किड्स के बारे में वीडियो बनाकर डालें कि किड्स को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, डॉक्टरी के बारे में, मेडिकल साइंस के बारे में वीडियो बना कर डालें। ये एक्स चाहता है। सीधी सीधी बात है, ये सारी वीडियोस जब प्लेटफॉर्म एक्स पर आएंगी तो एक्स तो अपने आप ही ओरिजिनल हो जाएगा ना। अभी क्या हो रहा है, अभी जो है यहाँ की वहां से चेप दी, वहां की वहां से चेप दी, जुगाड़ चल रहा है एक्स पर सारा। जितना भी 90% इंडियन पे आउट ले रहा है ना, वो सारा जुगाड़ पे चल रहा है। 10% यूजर ओरिजिनल कंटेंट डाल रहे हैं और एक्स सबसे ज्यादा इसी वजह से तो खिलाफ है। एक्स बहुत ज्यादा चिड़ा हुआ है इसी वजह से कि मेरा पैसा तो ये फ्री में ले रहे हैं, ये मेरा पैसा तो जो मैं चाह रहा हूं वो तो ये कर ही नहीं रहे हैं, जो मैं इनको बोल रहा हूं, जो मैं इनको बता रहा हूं, ये तो सुन ही नहीं रहे हैं मेरी बात के लिए। इसी चक्कर में गुस्सा में आके एक्स ने हजारों इंडियंस के मोनेटाइज अकाउंट हर हफ्ते में सस्पेंड कर रहा है। आपको शायद पता नहीं होगा, ये यूरोपीय, इंग्लैंड और अमेरिकन देशों की न्यूज है, इसलिए शायद आपको पता नहीं होगा। एक्स और ट्विटर ने सैकड़ों यूट्यूबर्स
सैकड़ों यूट्यूबर्स तोड़ भी चुका है ये मध्यम वर्गीय, और बड़े बड़े यूट्यूबर्स को प्रलोभन दे रहा है, लालच दे रहा है, मतलब कि उनका खामा खामे रीच बढ़ा रखी है इसने एक्स पर, और उनके खामा खामे ही जो है मतलब पे आउट बढ़ा रखे हैं, पे आउट हर बार उनको अच्छा देता है। और सबसे बड़ी बात, अपना पे आउट जो दे रहा है उनको 15 दिन का, और यूट्यूब से जो उनको पे आउट मिल रहा है महीने का, वो सारे पे आउट का स्क्रीनशॉट शेयर जो है प्रीमियम अकाउंट से करवा भी रहे हैं। ये आपने देखा होगा, प्रीमियम अकाउंट जो है शेयर करता है कि यूट्यूब का कितना कम पे आउट आ रहा है, देखो हमारा कितना पे आउट ज्यादा आ रहा है। तो ये सारे यूट्यूबर्स को तोड़ रहा है भैया। 100% मेरी यही बात है बताने की कि ये यूट्यूब इंस्टा को मात देना चाहता है। यूट्यूब इंस्टा इसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, और YouTube पे तो जा रहे हैं ओरिजिनल कंटेंट, तो ये सबसे ज्यादा खिलाफ है कि YouTube वाले जो है ओरिजिनल कंटेंट का पैसा ले रहे हैं, और मेरे प्लेटफॉर्म पे जो है कि मुफ्त का पैसा जा रहा है, वहां की वहां चेप देते हैं, वहां की वहां चेप देते हैं, और ग्रुपबाजी कर रहे हैं, गुट्टूबाजी कर रहे हैं, इससे पे आउट ले रहे हैं। तो ये सबके खिलाफ है इसके। और ये वाला जो पे आउट है ना, ये वाला पे आउट या तो ओरिजिनल कंटेंट है तो ठीक है, वरना ये जो नेक्स्ट पे आउट आ रहा है, ये वाला पे आउट तो और भी ज्यादा गिरा हुआ आएगा। देख लेना आप मेरी बात के लिए, ये जो नेक्स्ट पे आउट आ रहा है, इस पे आउट तक बहुत सारे अकाउंट सस्पेंड हो जाएंगे, बहुत सारे अकाउंट पॉज हो जाएंगे, और बहुत सारे अकाउंट का पे आउट तो आएगा ही नहीं, कुछ अकाउंट का आएगा, वो भी ना के बराबर। इसमें यूट्यूबर्स कुछ भारतीय भी हैं, जैसे कि मैं नाम लेता रहता हूं, आज भी नाम ले रहा हूं, अजीत भारती है। अजीत भारती की देखो कितनी अच्छी रीच बना रखी है वहां पे, और अजीत भारती की बातों को ये नोटिस भी करता है। ये तो बताने का मतलब ये है कि यूट्यूबर इसके जो है मतलब सबसे अच्छे ग्राहक हैं। यूट्यूबर्स को चाहता है कि मेरे प्लेटफॉर्म पर आए, और या फिर जो मेरे प्लेटफॉर्म पर वो भले यूट्यूबर ना हो, तो मेरे प्लेटफॉर्म पर जो लोग हैं वो सारे के सारे लोग अपना ओरिजिनल कंटेंट डालें। इसीलिए तो इसने लड़कियों को प्रलोभन दिया, क्योंकि जो लड़कियां अगर अपना फोटो डालेंगी, टिंगड़ा मिंगड़ा होगा जो भी करके, तो वो ओरिजिनल फोटो होगा, उसका पे आउट देगा। जो वीडियो डालेंगी वो रील वगैरह का, वो ओरिजिनल वीडियो होगा। तो ये अपने प्लेटफॉर्म को ओरिजिनल बनाना चाहता है, सीधी सीधी। तो फ्रेंड्स, आपने मेरी बात समझ ली होगी। यदि आप एक्स पर बने रहना चाहते हैं, अच्छा पे आउट लेना चाहते हैं, अच्छी कमाई करना चाहते हैं, तो आप अपने ओरिजिनल कंटेंट डालिए वहां पर। अब एक्स पहले वाला प्लेटफॉर्म नहीं रहा, इसीलिए आपको मैंने एक वीडियो डालकर बताया भी है कि अब एक्स वीडियो को भी मोनेटाइज करने जा रहा है। एक्स पर जो वीडियो है ना, वो मोनेटाइज हो जाएंगी आपकी, उस पर जो बीच में विज्ञापन आया करेगा, ऐड आया करेगा, और उसका आपको पैसा भी मिला करेगा। इन सारी चीज़ों में आप अपनी सुधार कर लीजिए, अच्छा कर लीजिए इन सब चीज़ों को। मान लो कोई पोस्ट है, जैसे कि मैंने आपको हर वीडियो में बताता रहता हूं कि आप गूगल से या कहीं से भी कोई पोस्ट उठा के लाए हैं, तो भैया अपनी बुद्धि भी थोड़ा लगाइए यार उसमें, है ना, थोड़ा सा उसमें एडिट कर दीजिए। अगर आप अंग्रेजी में पोस्ट कर रहे हैं तो अंग्रेजी में कुछ एडिट कीजिए। अगर अंग्रेजी नहीं जानते तो काहे को इतना उंगली करते हो, हिंदी में करो पोस्ट, है ना। और हिंदी में अगर पोस्ट करोगे तो अगर आप हिंदी भाषा के जानकार हैं और हिंदी में पोस्ट करोगे तो उसमें एडिट कर सकते हो अपने हिसाब से। जैसे ही कोई शायरी है तो उसमें 4 लाइन अपनी से भी जोड़ दी, ठीक है ना। लेकिन फिर आपका अकाउंट भी उसका होना चाहिए शायरी का, है ना। ऐसा नहीं है कि आपने गुड मॉर्निंग गुड नाइट ऐसे ही लिखते चलेगा, लिखते चलेगा। गुड मॉर्निंग गुड नाइट लिखने को मैंने भी बोला है, ऐसा नहीं है, मैंने नहीं बोला है। लेकिन जैसे आपने गुड मॉर्निंग की पोस्ट करी है सुबह के लिए, तो उसमें एक मोटिवेशनल पोस्ट जोड़ दो ना साथ में, क्या दिक्कत आ जाएगी आपको, है ना। गूगल से आपने कोई इंग्लिश में कोट्स उठाया तो उसमें फ्रंट पे कुछ जोड़ दो, डियर फ्रेंड्स, डू यू नो, या फिर कुछ भी यू नो फ्रेंड्स, या इस तरीके की लिख के अपनी बात को अलग तरीके से शुरू कर दो, है ना। और आखिर में जो है कुछ और लिख दो, तो जो है वो पोस्ट चल भी जाएगी। कई सारी वीडियो में बता चुका हूं मैं आपको ये बात। तो ज्यों क्या त्यों पोस्ट उठाओगे, ज्यों क्या त्यों कमेंट उठाकर डालोगे वहां पे, तो भैया दिक्कत होगी। देखिए जैसे क्या होता है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में ये मुद्दा उठाया था एक, कि वही पोस्ट छोटा अकाउंट कर रहा है तो उसका अकाउंट जो है वॉल्यूशन में आ जाता है। वही पोस्ट बड़ा अकाउंट कर रहा है तो उसका पोस्ट की हाई रीच चली जाती है, अच्छे मिलियंस में व्यू ले रहा है। तो उसका रीजन भी पता लग गया भैया अपने को। रीजन ये है उसका, जैसे छोटा अकाउंट करते क्या है, छोटे अकाउंट तो सारा दिन जो है गुड नाइट गुड आफ्टरनून ये वो फलाना डिमाका, मतलब कॉपी पेस्ट यामा की पोस्ट डाले जा रहे हैं, जुगाड़ की पोस्ट डाल रहे हैं। बड़े अकाउंट क्या है, ओरिजिनल पोस्ट डाल रहे हैं, ठीक है ना। बड़े अकाउंट जो ओरिजिनल पोस्ट डाल रहे हैं तो उनके खिलाफ अगर कोई रिपोर्ट भी करता है, या फिर एक्स उनकी कोई पोस्ट ऐसी पकड़ता भी है खून खराबे वाली, या कोई ऐसी पोस्ट उनकी एक्स पकड़ता भी है, तो भैया उसके खिलाफ वो कार्रवाई नहीं करता है, उसको और बढ़ा देता है। छोटा अकाउंट जो जुगाड़ से पोस्ट कर रहा है, जो जुगाड़ से अकाउंट चला रहा है, कॉपी पेस्ट से अपने अकाउंट चला रहा है, उसके खिलाफ जरा सी भी तिनका भर भी रिपोर्ट जाती है ना, किसी भी मैटर को लेकर रिपोर्ट जाती है, तो एक्स उसका अकाउंट डिटेक्ट पे चला जाता है, ठीक है ना। डिटेक्ट पे जाते ही उसका अकाउंट जड़ से समाप्त कर देता है। आई होप फ्रेंड्स आपको कुछ ना कुछ समझ में आया हुआ है, इसमें मैंने इतनी सारी बातें बताई हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अपने अकाउंट को ठीक से चलाइए, ओरिजिनल कंटेंट डालने की कोशिश कीजिए। नहीं आता है कुछ तो आप हमसे पूछिए। अगर आप पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, अगर आप फिल्मी दुनिया से कुछ बनना चाहते हैं, या फिर कोई आप टेक्नीशियन बनना चाहते हैं एक्स पर या यूट्यूब पर, तो हमसे पूछिए, हम बताएंगे ना आपको। हमने बहुत सारे स्टार बना दिए हैं एक्स पर। आप शायद सोचेंगे ये गप मारा है, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। मैं आपको प्रूफ भी दे सकता था, लेकिन वो एक्सपोज हो जाएंगे बेचारे, इसके लिए मैं आपको बता नहीं रहा हूं। लेकिन हमने बहुत सारे स्टार बना दिए हैं एक्स पर, बहुत सारे स्टार। मैं आपके सामने जो बैठा हूं ना, मेरा कोई एक्स पर छोटा मोटा अकाउंट नहीं है, मेरे बहुत बहुत बड़े अकाउंट है। मेरे जो है
300K तक का भी अकाउंट है फ्रेंड्स। मैं आपके सामने यूट्यूब पे बैठा हूं ना, मैं छोटा यूट्यूबर हूं, आप मुझे छोटा यूट्यूबर समझते भी हो, मैं आप ये बात मैं जानता भी हूं, लेकिन एक्स पर मैं बहुत बड़ी तोप हूं एक प्रकार से देखा जाए तो। मेरा बहुत बहुत बड़े अकाउंट है एक्स पर, और एक अकाउंट नहीं है, 4-5-6 अकाउंट है। अपना खर्चा पानी भी अच्छा चल जाता है उससे, और अपना टाइम पास भी अच्छा हो जाता है, और एक आत्मविश्वास भी बढ़ता है, मजा आता है यार। तो ठीक है फ्रेंड्स, कोई बात पूछनी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और अपना ध्यान रखना, अपने अकाउंट का भी ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।